अगर आज जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि फ़िल्मी दुनिया लोगों को बर्बाद कर दे रही है। नहीं देखिए, फ़िल्मी दुनिया बर्बाद नहीं करती है। अगर फ़िल्मी भी ज़रूरी है। अगर आपके समाज में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, ये फ़िल्मी दुनिया ही दिखाती है और सिखाती भी है कि अगर गलत करने का उसका परिणाम क्या होता है और सही करने का भी परिणाम क्या होता है। आज वही बॉलीवुड में जाकर के रागिनी जी ने इतना अच्छा सा सुर लगाया, इतना अच्छा सा वो द चीज़ वर्ल्ड की विख्यात कंपनी टी सीरीज़ है और उसमें आपके गाने आए हैं और वायरल गाए हो गए हैं। जी, ये भी सौभाग्य की बात है कि टी सीरीज़ के मेन चैनल से आया। वायरल हो रहा वो कौन-सा गाना था? दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चिझुइया चिखल चाहे जबरी। इसमें क्या लगता है लोग कह रहे हैं कुछ अश्लीलता है, आपके नज़रिए से क्या लगता है? देखिए, इसमें अश्लीलता का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि जब हम लोग उस समय ये काम किए, तो हमसे भी वो लोग पूछे थे कि इसका मतलब क्या हुआ अर्जुन जी? तो मैं बहुत साफ-सुथरा उसका मतलब है कि एक औरत जो है अपने देवर, छोटा-सा देवर है 10-11 साल का, उसको अपने लेकर के मायके गई है और उसकी एक छोटी बहन है। जी। तो वो चॉकलेट रास्ते में खरीद के दी होती है हाथ में, और वो चॉकलेट उसकी जो बहन है, उस दीदी के देवर से छीन लेती है। उसको जानते ही हैं औरतें कहाँ सब रखती है। छोटी-छोटी चीज़ें रख लेती हैं। तो वो देखता है, वो बोलता है, मतलब वो उससे बोलता है कि नहीं मुझे दीजिए वो। तो वो चीज़ को हम लोग मनोरंजन के साधन से जोड़ करके ऐसा किए कि दीदी के देवरा गड़ौले बटे नजरी, चोली के चिझिया चिखल चाहे जबरी। तो ये चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए दिया गया है। आप उसको अश्लील मत बोलिए कि अश्लील है, ये है, वो है। काम करत रही थे अवधि में, चाहे जे महिला हो चाहे पुरुष हो, जे अपने जमीनी चीज जोन बा भारतीय संस्कृति जोन है, जैसे सोहर, नटका, उठान, विवाहगारी या लोकगीत अच्छा अच्छा जोन बा, जोन विलुप्त हो जात बा, ओका बढ़ावे ताई, ओका लोगन के बीच में जिंदा रखे ताई हम हमेशा प्रयास करते रहे। अच्छे लोगों से भोजपुरी है, ऐसा नहीं है कि भरत शर्मा जी हैं, अपने गोपाल राय जी हैं, इन्होंने भोजपुरी को जिंदा किया है। भोजपुरी का विधा को ये चीज़ कानों में गुजाए हैं पूरे। तो अश्लील जो बोल करके लोग पका रहे हैं कि अश्लील है, अश्लील, तो अश्लील बोलने से ही अश्लील है वो। पहले के जो समाज में था कि हमारी माता बहनें बूढ़ी हो जाती थी घर में, गांव के लोग नहीं देख पाते थे। आज समाज कहाँ है? आज समाज में जयमाला सिस्टम चल रहा है, मंडप में शादियां खुली हो रही हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब जो पर्दे की चीज़ है, उसको तो आप खुद ही समाज में फैला रहे हैं, संस्कृत की तरफ भाग रहे हैं। तो आप विदेशी जो कल्चर है, उसको आप इंडिया में ला कर के कर रहे हैं, तो ये चीज़ें कहाँ शोभा देती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 17 न्यूज़ 24 और मैं हूँ शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। इस वक्त हम बनारस में मौजूद हैं और हमारे साथ हरिओम मिश्रा जी हैं। ये रागिनी विश्वकर्मा जी के गुरु जी हुआ करते थे, तो हम जानेंगे कि कैसे आप गुरु बने उनके। सबका बहुवचन प्रणाम। गुरु अभी जैसा मैंने पहले भी चर्चा की है कि गुरु तो हर वो इंसान होता है जिससे कुछ भी सीख लिया जाए। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमसे सीखने को उनसे मिला, या अवधि में काम हमने किया अवधि में मिलके, और इसलिए इस बात को हम काट नहीं सकते हैं। तो गुरु तो कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। वास्तविकता में तो उनके दिवाकर शर्मा जी सर हैं, उनके गुरु हैं, क्योंकि उनको एक ज़मीन स्तर से उठा के यहाँ से अर्श से फर्श तक, मतलब फर्श से अर्श तक पहुँचाए हैं। तो लेकिन ये कि उसी कड़ी में हम लोग भी जुड़ के आते हैं, तो लोग अपने स्तर से, चूँकि अवधि में हम लगातार काम करते रहे थे, अवधि में चाहे जे महिला हो चाहे पुरुष हो, जे अपने जमीनी चीज जोन बा भारतीय संस्कृति जोन है, जैसे सोहर, नटका, उठान, विवाहगारी या लोकगीत अच्छा अच्छा जोन बा, जोन विलुप्त हो जात बा, ओका बढ़ावे ताई, ओका लोगन के बीच में जिंदा रखे ताई हम हमेशा प्रयास करते रहे थे। तो वह कड़ी में दिवाकर शर्मा जी द्वारा हम रागिनी से मुलाकात में, फिर इनका अवधि में बहुत सुंदर
गीत हम रिकॉर्ड कराए तो ऐसे खूब वायरल भे, लोग पसंद के हैं। ये जो भारतीय संस्कृति जो पोशाक है, मतलब साड़ी, ये सब इस ड्रेस में तमाम गाने हुए हरिओम म्यूजिक वर्ल्ड पे बहुत वायरल इनके गीत हुए। तो इसी कड़ी में धीरे धीरे ऐसे ही मतलब लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। फिर ऐसे ही कहीं न कहीं मुलाकात हुई। अर्जुन अजनबी जी हैं जो अभी हाल ही में गीत ये मनी एक ये यो हनी सिंह जो रैप स्टार हैं, इनके साथ गाना आया है, ट्रेंड में चल रहा है। तो मुलाकात हुई, उसके बाद सीधा सितारे बुलंद हुए। फिर बॉलीवुड में ये गीत बहुत बड़ी कंपनी है टी सीरीज, वहाँ से रिलीज हुआ, अभी 1 नंबर पे ट्रेंडिंग पे है। तो फिर धीरे धीरे ऐसे लोग जुड़ते चले गए, कहीं न कहीं सबकी आपके किस्मत कौन है। कौन से गाने जो रहे लिखे आप और वायरल हुए? हम लेखक तो हैं नहीं, लेकिन ये कि एक म्यूजिक कंपनी के, या यूँ कहें कि कंपनी के मालिक हैं। हम एज ए डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर मैं कार्य करता हूँ। हरिओम म्यूजिक वर्ल्ड, हरिओम म्यूजिक कंपनी, हरिओम म्यूजिक अवधि मेरे चैनल हैं, उस पे तमाम गीत आते रहते हैं लगातार। अवधि को लेकर और साफ सुथरा भोजपुरी को लेकर, जो जमीन से एकदम जुड़ा हो, सनातन धर्म से जुड़ा हो, जिसमें लोगों को सुन के मनोरंजन के लिए, तो जैसे विवाह में गाली गाई जाती है, ये सब मनोरंजन के लिए ही रहता है। तमाम ऐसे गीत हैं। बाकी सांस्कृतिक, जो अपने संस्कृति को जो बचाए, सनातन धर्म को जो बचाए, उसके उत्थान के लिए जो कार्य होता है, उसी गीतों को मैं लेके चलता हूँ। हमेशा उसी के पीछे काम करता रहता हूँ। सबका साथ, सबका विकास, इसी सिलसिले से हम लोग काम करते रहते हैं। जिस तरह से रागिनी जी आज वायरल हो रही हैं, पूरे वर्ल्ड में इनकी चर्चाएं चल रही हैं, इनके गाने काफी लंबे वायरल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? ये अर्जुन अजनबी जी, आइए जरा सर। तो ये हमारे इस गीत के मतलब ये जान लीजिए कि सारा श्रेय मैं इनको दूंगा, क्योंकि कलम ही वो ताकत जिससे होती है, जिससे कहाँ से कहाँ। तो कहीं न कहीं इनका इतना बड़ा श्रेय रहा है तो छोटी सी लाइन, लेकिन उसे थोड़े से जाने किस गुण पर रीझ जाते हैं। तो प्रभु के कौने बात पे कृपा कर दे, किसका आशीर्वाद किसको हाँ, मिल जाए? कौन भरोसा नाय रहत। आप देवरिया जिला से हैं और बहुत सुंदर भोजपुरी ताई बहुत अच्छा कार्य आप करता हैं। कईयों स्टार के साथ है आप काम करे हैं। तो यह गीत के पूरा श्रेय हम आपको देवे, और आपसे हम जाने चाहब कि नहीं, कैसे ये गीत, कैसे विचार में आप इनसे पूरी तरह से विस्तार अर्जुन रूप में अजनबी जी, ये बताइए, आपका गाना जो आज काफी ट्रेंडिंग में चल रहा, वायरल हो गया है, तो किस तरह की खुशी हो रही है आपको? SMT न्यूज़ 24 के माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी भोजपुरी के श्रोता हैं, सबको नतमस्तक प्रणाम है। ये जो भी चीज़ें हुई हैं, मतलब हम लोग तो सोचे थे कि एक छोटा सा गीत कर रहे हैं, आगे चल के इसको अगर पसंद आया तो फिर इसमें 2-4 लाइन और ऐड किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनका प्लानिंग जो था वो सक्सेसफुल हो गया। देखिए, गीत बड़ा हो या छोटा हो, मनोरंजन के लिए बनता है, और समाज को एंटरटेनमेंट की ज़रूरत जिससे पूर्ति हो जाए, जिससे आप संतुष्ट हो जाए, वो 2 शब्द हो या 1000 शब्द हो, आपको संतुष्ट करने के लिए एक ही शब्द काफ़ी है। तो वो चीज़ें हुई हैं, और बाबा विश्वनाथ की बहुत असीम कृपा है कि ये सौभाग्य हम लोगों को मिला, हमारी टीम को मिला, और हमारी टीम आज मई बॉलीवुड में जाकर के रागिनी जी ने इतना अच्छा सा सुर लगाया, इतना अच्छा सा वो चीज़ वर्ल्ड की विख्यात कंपनी टी सीरीज है, और उसमें आपके गाने आए हैं और वायरल गाए हो गए हैं। जी, ये भी सौभाग्य की बात है कि टी सीरीज के मेन चैनल से आया है। और किन किन लोगों के साथ आप काम किए हैं? अब तक कितने गीत लिखे हुए हैं? ये भोजपुरी में तो बहुत सारे लोगों के साथ में मैं काम किया हूँ। इसमें शिल्पी राय से लेकर के इंदु सोनाली, कल्पना जी, मोहन राठौर, आलोक कुमार, चंदन चंचल जो, तो अभी दीपक दिलदार जी हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। एक भोजपुरी में देखिए, अभी लोग चिल्ला रहे हैं कि अश्लील, अच्छे गीत भी गाते हैं लोग। हमारे देवरिया से अवनीश बाबू, जिनका गाना 700 मिलियन है भोजपुरी में, 700 मिलियन। 700 मिलियन, तू हंस के बोललुए जान, और वो हमारे यहाँ के ही हैं, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला से ही हैं।
उनका भी मैं बहुत सारा गीत किया हूँ। अभी तू हंस के बोलू ए जान पार्ट 2 आ रहा है उनका। अच्छा, पार्ट मतलब दूसरा पार्ट में इसका आ रहा है। हाँ, तो वो मेरा ही लिखा हुआ है। तो वो क्या है, गाने के कुछ बोल नहीं, बताएंगे? नहीं वो नहीं बता सकते हैं। हम्म, वो जब आएगा तो आप अच्छा आएगा सुनिएगा। तभी आएगा। जी, जी। हो सकता है उस गाने में कल्पना पटवारी जी का भी आवाज़ हो, उनके साथ में। बहुत बड़ा लेवल से वो गाना छूटेगा वो भी। तो भोजपुरी अच्छे लोगों से भोजपुरी है। ऐसा नहीं है कि भरत शर्मा जी हैं, अपने गोपाल राय जी हैं। इन्होंने भोजपुरी को ज़िंदा किया है। भोजपुरी का विधा को ये चीज़ कानों में गुंजाए हैं पूरे। तो अश्लील जो बोल-बोल करके लोग पका रहे हैं कि अश्लील है, अश्लील, तो अश्लील बोलने से ही अश्लील है वो। कोई भी राइटर अगर कोई भी चीज़ लिखते हैं तो ऐसे थोड़ी लिख देते हैं। उसका कुछ न कुछ वे होता है, कुछ इच्छा शक्ति उसकी जागृत होती है, आत्मा की जो तेज शक्तियाँ होती हैं, वो आपसे कुछ ऐसा अनहोनी चीज़ करवाएँगे कि आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। और वो चीज़ वायरल है। जो गाना आपका वायरल हो रहा है वो कौन सा गाना था? दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चिझुइया चिखल चाहे जबरी। इसमें क्या लगता है, लोग कह रहे हैं कुछ अश्लीलता है, आपके नजरिए से क्या लगता है? देखिए, इसमें अश्लीलता का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि जब हम लोग उस समय ये काम किए, तो हमसे भी वो लोग पूछे थे जी। कि इसका मतलब क्या हुआ अर्जुन जी? तो मैं बहुत साफ-सुथरा उसका मतलब है कि एक औरत जो है, अपने देवर छोटा-सा देवर है 10-11 साल का, उसको अपने लेकर के मायके गई है और उसकी एक छोटी बहन है। जी। तो वो चॉकलेट रास्ते में खरीद के दी होती है हाथ में, और वो चॉकलेट उसकी जो बहन है, उस दीदी के देवर से छीन लेती है। उसको जानते ही हैं औरतें कहाँ सब रखती है। छोटी-छोटी चीज़ें रख लेती हैं। तो वो देखता है, वो बोलता है, मतलब वो उससे बोलता है कि नहीं मुझे दीजिए वो। तो उस चीज़ को हम लोग मनोरंजन के साधन से जोड़ करके ऐसा किए कि दीदी के देवरा गड़ौले बटे नजरी, चोली के चिझिया चिखल चाहे जबरी। तो ये चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए दिया गया है। आप उसको अश्लील मत बोलिए कि अश्लील है, ये है, वो है। जिस तरह से आप बता रहे हैं, भावार्थ कर रहे हैं, वो तो अच्छा है, लेकिन जो गाना सुनेगा उसके मन में इस तरह के विचार तो आएंगे ही आएंगे। नहीं, आने के लिए विचार तो देखिए, अच्छे चीज़ों में भी विचार गंदे हो जाते हैं। जी। तो आपके सोच पे निर्भर करता है। जो समाज आज देखिए, पहले के जो समाज में था जी। कि हमारी माता बहनें बूढ़ी हो जाती थी घर में, गाँव के लोग नहीं देख पाते थे। आज समाज कहाँ है? आज समाज में जयमाला सिस्टम चल रहा है, मंडप में शादियाँ खुली हो रही हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब जो पर्दे की चीज़ है, उसको तो आप खुद ही समाज में आगे फैला रहे हैं। संस्कृत की तरफ भाग रहे हैं। तो आप विदेशी जो कल्चर है, उसको आप इंडिया में ला कर के कर रहे हैं, तो ये चीज़ें कहाँ शोभा देती है? इसके लिए समाज में जो चल रहा है, जो फॉरवर्ड हो रहा है चीज़ें, इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? पब्लिक है, आम जनता है। बिल्कुल, तो जो आप बोएँगे वही काटेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि फिल्मी दुनिया लोगों को बर्बाद कर दे रही है? नहीं देखिए, फ़िल्मी दुनिया बर्बाद नहीं करती है। अगर फ़िल्में भी ज़रूरी है। अगर आपके समाज में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, ये फ़िल्मी दुनिया ही दिखाती है और सिखाती भी है कि अगर गलत करने का उसका परिणाम क्या होता है और सही करने का भी परिणाम क्या होता है, वो सीख देती है। तो हम तो नहीं समझते हैं कि फ़िल्मी दुनिया बर्बाद है या बर्बाद। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से ये अपील करेंगे कि भोजपुरी के जितने भी साफ-सुथरे गीत हैं, जो गायक हैं, जो साफ-सुथरा गीत गाते हैं, सभी का आप लोग सपोर्ट कीजिए। जो भोजपुरी को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग जो भोजपुरी को अच्छा लेवल देना चाहते हैं, अच्छी जगहों पर ले जाना चाहते हैं, भोजपुरी की एक नई उड़ान भरना चाहते हैं, सभी लोगों का स्वागत कीजिए। आप लोग जिस तरह हम लोगों को प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उसी तरह भर-भर कर सभी का आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा हमारे साथ हरिओम मिश्रा जी और अर्जुन अर्जुनवी जी थे, जिनका गाना वायरल हो रहा है और ये स्टूडियो अपना अपना लगा रखे हैं, जिनके यहाँ से गाने वायरल होते हैं। तो आप लोगों की बातें आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।